कुर्बानी देखें एक बड़ी चीज़ होती है। कुर्बानी एक आदमी बाज़-औक़ात एक आदमी जो है वो मशक्क़त बर्दाश्त करता है, एक आदमी जो है वो मेहनत करता है और उसकी वजह से नस्लों को फ़ायदा पहुंचता है। ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है। हमारे ये जो इलाका है अटक का इलाका, अटक के इलाके में एक हमारा पठान भाई था जो कि गुर्बत की वजह से बहुत तंग था और उसने क्या किया कि पाकिस्तान में बहुत से काम करना शुरू किए, चूँकि ये उस वक़्त में बरसग़ीर था लेकिन कोई काम मुनासिब नहीं मिला। तो फिर उसके बाद जब जो है ये जहाज़ बहरी जहाज़ वगैरह जाया करते थे कराची से मुख्तलिफ़ मुल्कों की तरफ, तो वो बहरी जहाज़ों में मुलाजिम हो गया और उस आदमी ने जो है वहाँ से सफ़र किया कई मुल्कों का, लेकिन जब एक मुल्क का सफ़र किया थाईलैंड का तो उसे वो बहुत पसंद आया। उसने क्या किया, वहाँ पर जब साहिल समंदर के पास वो जहाज़ बहरी जहाज़ पहुँचा तो उसने वहाँ से छलांग लगाई समंदर में और तैरता हुआ बाहर निकल गया। वहाँ पर जाकर कुछ गलत कामों में वो मुलविस हो गया, यानी मंशियात वाले ऐसे लोगों के ग्रोह में शामिल हुआ। करते करते उसने अपना एक बड़ा नाम बना लिया और भाई खान उसका एक नाम पड़ गया। अब फिर क्या हुआ, उसने पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपने बंदे बुलाना शुरू किए। 1950 के करीब 5000 बंदे उसके पास पाकिस्तान से पहुंच चुके थे और फिर उनको उसने जो है मुकम्मल तौर पर अपने कारोबार में शरीक किया। यहाँ तक कि वो बंदा एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान में नाम लिया जाता है डॉन, इस तरह का बन गया। हत्ता कि थाईलैंड की हुकूमत परेशान हो गई कि ये बंदा क्या कर रहा है। उन्होंने उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश की, पुलिस को भेजा वो नाकाम हो गए, फ़ौज को भेजा वो नाकाम हो गए। फिर हत्ता कि यहाँ तक सूरत हाल आई कि वो मुज़ाकरात से पर मजबूर हो गए कि भई आप चाहते क्या हो, आप हमें ये बताओ। तो जब वो मुज़ाकरात पर मजबूर हुए तो उसने जो शर्तें रखी उसके लिए मैं आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ। उस बंदे ने जब हुकूमत आई उसके पास आकर बैठी, उन्होंने कहा भाई आपको क्या चाहिए। उनके ज़हन में ये था कि ये कहेगा मुझे माल दे दो, ये बंदा कहेगा कि मुझे कोई जायदाद दे दो, कोई ओहदा दे दो। उसने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, अगर ये मानोगे तो जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मंशियात का काम भी छोड़ दूँगा, लेकिन अगर ये नहीं मानोगे तो मैं तैयार नहीं। उन्होंने कहा जो शर्त है बताओ हम मानेंगे। पहली शर्त उस बंदे ने क्या रखी, 3 शर्तें रखी। पहली शर्त उसने ये रखी कि पूरे थाईलैंड में जो भी हलाल जानवर हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ज़िबा करेंगे, कोई गैर मुस्लिम ज़िबा नहीं करेगा। कोई मामूली बात है, सिर्फ कुर्बानी के वक़्त में नहीं, आम दिनों में भी जहाँ पर भी हलाल जानवर का गोश्त बिकेगा तो वो ज़िबा कौन करेगा, मुसलमान। कोई गैर मुस्लिम ज़िबा नहीं कर सकता, किसी गैर मुस्लिम को ज़िबा करने की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा जी ठीक है। दूसरी शर्त उसने ये कहा कि जो भी जितने भी गैर मुस्लिमों के स्कूल हैं उसमें बेहयाई वाला लिबास है, यानी जो जिसे हम कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर शलवार इसी तरह का पूरा लिबास नहीं है, तो किसी मुसलमान बच्ची को बेहयाई वाला लिबास पहनने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। वो चाहे अपने पूरे लिबास में आए, उसको मना नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें भी ये शर्त मंजूर है। तीसरी शर्त उसने ये रखी कि हर किस्म का गलत काम आप जो करते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोई मुसलमान औरत बेहयाई वाला काम नहीं करेगी, जिस्म फरोशी नहीं करेगी। अगर पता चलेगा तो उसको और उसका जो महरम होगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। वो तीनों शर्तें मान ली गई। अब आप सोचें, बज़ाहिर उस बंदे का इसमें अपने लिए उसने कुछ लिया नहीं लिया, कोई हुकूमत नहीं ली, कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन उस बंदे ने ये कुर्बानी दी। उसकी कुर्बानी का नतीजा है कि आज भी आप अगर जाएंगे तो वहाँ जो तबलीगी मरकज़ है उसके पास ज़िबा खाना है और वहाँ पर मुर्गी भी ज़िबा होती है, बड़ा जानवर भी ज़िबा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पठान भाई वहाँ पर कसीर तादाद में, और उनका कारोबार ये है, पूरे थाईलैंड में वो जो है वो ज़िबा कर कर जानवर पहुंचाते हैं। तो अब आप देखिए एक बंदे ने कुर्बानी दी और उसका नतीजा क्या निकला कि आज नस्लें जो हैं वो हलाल गोश्त खा रही हैं, नस्लें हलाल गोश्त। तो मैं और आप भी ऐसा काम करें कि हमारी वजह से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, किसी को नुकसान न पहुँचे।